जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब इमरान खान को ही धोने लग गए हैं। क्योंकि कल ही इमरान खान ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें सब्सिडियों की बात बहुत ज्यादा अहम और सिरे से की जा रही थी, और साथ में की जा रही थी कि पाकिस्तान के जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने जितना करप्शन किया है वो पैसा अगर वापस आ जाए, दो फैमिलियों का, जरदारी और नवाज शरीफ के फैमिलियों का पैसा अगर वापस आ जाए तो इमरान खान पूरे पाकिस्तान में सभी चीजों के आधे रेट कर देगा। तो वो कितना पैसा है वो सबको पता है, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये लोक लुभावने वादे फिर से पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान वापस करने लग गया है। तो दोस्तों कैसे नाइजीरिया के साथ कंपैरिजन करने की बजाय ये भारत और बांग्लादेश के साथ कर रहा है, तो अब पाक मीडिया ने ही इसको घेर लिया है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और आपको एक एक्चुअल सच्चाई का पता चलेगा इमरान खान की और पाकिस्तान की आवाम का कैसे इन्होंने निचोड़ रखा है पाकिस्तान की आवाम को। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तानी के, बल्कि मुझे यहाँ पे दिमाग चकरा गया था जितने नंबर्स उन्होंने पेश करने की कोशिश की, जितनी उन्होंने सब अच्छे की रिपोर्ट बताने की कोशिश की पाकिस्तानियों को, मुझे उसमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 120 अरब रुपए का पैकेज उसका उन्होंने कहा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इंडिया का नाम लेते रहे हैं, बल्कि उन्होंने मैं उसका थोड़ा सा खुलासा पेश करने की कोशिश करता हूं। वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तानी सर्कमस्टांसेस को बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका इनके साथ कंपेयर करने की उन्होंने काफी कोशिश की। मैं पहले उनके पहले पोर्शन के स्पीच के पहले पोर्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने बिलखसूस कहा कि दालों के रेट जो हैं वो पाकिस्तान में क्या है, भारत में क्या है, बांग्लादेश में क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्रेट के प्राइस बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुकी है। अमेरिका का उन्होंने कहा कि वहां भी महंगाई है। टर्की का उन्होंने 19% इन्फ्लेशन रेट की बात की। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनके वुज़रा भी यही कंपैरिजन बार बार लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हकीकत मैं थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा कि देखने वालों को बताऊं कि आजकल के हालात में, बिल्कुल आज के अगर टका देखा जाए तो बांग्लादेश का टका $1 85 और 0.77 उसका रेट है। भारतीय रुपया जो है वो $1 का 74.56 उसका रेट है वहां पे। और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। तो एक तो जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट के हालात, डॉलर का वहां पे जो बंदोबस्त, और खास अब आप कंपेयर तो दुनिया के साथ करें। और आपने आखिर में अपनी स्पीच के आखिर में आपने अपनी गलती भी खुद ही एडमिट कर ली है। आपने अपनी फ्लेवर एक्सेप्ट कर ली है। वो मैं आखिरी फिक्रा खान साहब का बताना चाहूंगा आपको। आखिरी फिक्रा खान साहब का ये था कि दो पार्टियां जिन्होंने मिलकर लूटा पाकिस्तान को, अगर वो अपनी आधी रकम भी वापस दे दे तो खान साहब ने कहा कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। खान साहब आपका मैंडेट था वो पैसा वापस लाना। आपने उसको एडमिट किया अपनी स्पीच में कि मैं उसमें कासर हूं। तो वो कैसे आपको वॉलंटियर पैसा दे दें वो वापस? आपके अपने वुज़रा जो हैं, आपके चीनी माफिया दोस्त जो है वो पैसा वापस दे रहे हैं। दूसरा, इस पूरी स्पीच के अंदर उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि हम सब्सिडीज देंगे। सब्सिडीज देते हैं तो वो तो पहले भी सब्सिडी तो पहुंचती नहीं है पब्लिक तक। मेरे ख्याल में अगर खान साहब आप ये पैकेज सब्सिडीज का देना चाहते थे, साथ एक पूरा ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते कि ये करप्शन ये किस तरीके से पेनिट्रेट करके सब्सिडी एक कॉमन पर्सन तक पहुंच सकेगी। सब्सिडीज तो पहले आपने हर माफिया को दी है, 2 नंबर सब्सिडीज कमा लेते हैं वो। मेरे ख्याल में आपका जो पैकेज है अभी भी जो ये एक डाउटफुल है, एक खौफ मौजूद है कि ये लेमैन के पास नहीं पहुंचेगा। एक आम आदमी जो भूख से तड़प रहा है उसके पास नहीं पहुंचेगा। ये आपके जो सपोर्टर हैं, आपके जो फाइनेंसर हैं, वही खा पी जाएंगे ये सब्सिडी में, क्योंकि आप उनका सद्देबाब करने में कासर रहे हैं। पिछले 3 साल आपने एहसास प्रोग्राम को बहुत सराहा,
आपने हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत सराहा, आपने कहा जी सारा NWFP जो है वो सारे का सारा हेल्थ कार्ड है उनके पास, अब पंजाब में आएगा हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम भी। लेकिन खास साहब आपने और फिर बार बार आपने कहा कि अगर आप कैमरा लेकर चले जाए किसी गरीब आबादी में, तो आप किसी से पूछे तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेंगी। लेकिन खास साहब उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि दुनिया में हर जगह एक करप्शन है, दुनिया में हर जगह करप्शन भी मौजूद है, हर जगह इन्फ्लेशन भी मौजूद है और कोविड का इंपैक्ट भी मौजूद है। आपने अमेरिका की बात की तो अमेरिका में 1.5 साल से लोगों को घर बिठा के गवर्नमेंट खिला रही है, तो उनके ऊपर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं जिस तरीके से बताया, मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने दूसरा आपके इस सेगमेंट में आने से पहले एक और कोशिश की कि खास साहब ने अपनी हार भी तस्लीम की है कि 2 पार्टियों से, जो जरदारी ग्रुप और दूसरा शरीफ बरादरान से पैसा बिल्कुल जो बार बार ये कहते थे खींच के लाएंगे, नहीं ला सके। लेकिन मैं आखिरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इन ममालिक में करप्शन के हालात वो नहीं है जो आपके हैं। अब मैं रिसेंट आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें करप्शन का जो परसेप्शन इंडेक्स है उसके हालात क्या है। उनके स्कोरिंग में इंडिया 44 नंबर पर है, उसके बाद पाकिस्तान आपका 31 नंबर पर है, यूएसए 67 नंबर पे है। स्कोरिंग रैंकिंग क्या है, ये तो स्कोर जो उनके अपने थे उनमें स्कोरिंग है। अभी इंडिया 86वें नंबर पे, 86 नंबर पर, आप 124 नंबर पर हैं। आपका जो कंपैरिजन है वो नाइजर, अफ्रीका का कंट्री नाइजर है, उसके साथ है आपका। तो इन हालात, भूटान के मैं हालात हैरान हो गया हूं इस वक्त। मैं उनके देखा मैंने, जब ऊपर वाले नंबरों में तो न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड वगैरह थे जो कि बिल्कुल ही करप्शन का उनका रैंकिंग नंबर 1 है। भूटान में देख के हैरान हो गया कि उनका 24वां नंबर है करप्शन के लिहाज से, अमेरिका से भी अच्छे हालात है वहां पे। लेकिन आपका करप्शन एक बीमारी है आपकी सब्सिडी भी आपके दोस्त खा जाएंगे, आपके कैबिनेट मेंबर खा जाएंगे या माफिया वाले खा जाएंगे, आम आदमी तक पहुंचेगी नहीं। यहां पे जोर लगा चुका है यूएसएड, आपके प्रोजेक्ट बना बना के अमेरिकन पैसा जाता रहा है, वो मजबूर हो गए हैं। अब हालात ये हैं, लोग कहते हैं अगर आपको पैसे देने हैं तो हम यहां से लोग भी अपने भेजेंगे जाके जो एड देंगे, क्योंकि वो आपका जो पैसा जितना भी जाता है वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलता, वो वहीं से निकल के लंदन और दुबई चला जाता है। तो खान साहब आपका असली मसला है, आपने ब्लीडिंग नहीं रोकनी, आपने ब्लीडिंग रोकनी है, वो नहीं रोक पा रहे हैं। आपका मसला करप्शन का है। आपका जो 120 अरब रुपया है वो आम आदमी तक नहीं जाएगा, वो इस्लामाबाद से गायब हो जाएगा। तो आपने जो स्टेप्स लिए हैं, लेकिन आपने अपना मैंडेट जो है वो डिलीवर नहीं किया, आपको उसी की सजा मिलेगी। आपको उसी वजह से लोग इस वक्त आपकी बातें भी नहीं मार रहे और आगे आपको जो है लोग वोट भी इसी वजह से नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने मैंडेट से मुनहरफ हो चुके हैं। तो आपकी स्पीच का जो सारा सद्देबाब था, हालांकि आपने ब्लूमबर्ग की मिसालें दी हैं। अब पाकिस्तानी एक बंदा जो बैठा मंडी बहाउद्दीन का, उसको क्या पता ब्लूमबर्ग क्या चीज है? आपने सारा जब बोलते हैं तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की चीजें बता देते हैं उनको और फिर कहते हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उनको सुबह की खाते हैं, रात की फिक्र पड़ जाती है। हाँ साहब, आपको एक तो चाहिए था आप सिंपल जबान में उनको बताते क्या हो रहा है, और दूसरा कुछ करके दिखाते। ये तकरीर वाला काम नहीं है। तकरीरें वो कहते हैं आप बहुत कर चुके हैं पहले। अब इस वक्त हालात ये हैं कि आवाम जो है, कौम आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रही। आपके वुज़रा के हालात जो है, जिस तरीके से आपने टीएलपी के इशू को हैंडल किया, आपके कैबिनेट के उस पे रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आप पॉलिटिकल तौर पे आपके पास यू हैव नो पॉलिटिकल कैपिटल टू स्पेंड। आपके पास इस वक्त गलती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन आपके जो वुज़रा हैं वो आपको अभी तक सब अच्छे की रिपोर्ट बता रहे हैं। आपने आज की स्पीच में बड़ी खुशखबरियां बताई, बड़ी खुशखबरियां। आपने कहा है हमारी आईटी जो है वो दुनिया से सबसे आगे जा रही है। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जिस तरह आपने कोविड को हैंडल किया दुनिया में कोई नहीं कर सका। जाहिर है जब आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले टेस्ट करना बंद कर दिए थे। ये आपने तो बिल्कुल ऐसे किया ना कि गुर्बत को मार दे, गरीबों को मार देंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी। आपने कोरोना तो ऐसे हैंडल किया, जब टेस्ट ही करने बंद कर दिए तो जाहिर कोरोना खत्म हो जाना था फिर। तो खान साहब, ये इस तरह लोगों को आप मुख्तलिफ ट्रकों की आप लाइटें ना दिखाएं। कौम अब आपके हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर मौजूद है, उसके पाम के ऊपर कंप्यूटर मौजूद है फौरन। लेकिन लोगों को सुबह की खाते हैं, रात की फिक्र पड़ जाती। आज के हिसाब से 130 रुपए की चीनी किलो आ रही है,
और खान साहब आपने उसमें स्लाइटली ये भी मेंशन कर दिया है कि पेट्रोल फिर महंगा होने वाला है। खान साहब आपने गैस का आपने बात की कि गैस की शॉर्टेज आएगी, गैस आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं की है। आपके इस वक्त हमाद अजहर साहब को अब टीवी पे लोग बुलाते हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। आपके 2 शिफ्ट शॉर्ट हैं इस वक्त इस सर्दियों में आने के लिए। आप अपनी देखिए, मैंने मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा मैनेजमेंट का आ लिया। मैं हमेशा ये शेयर करना चाहूंगा, करेक्शन शुरू होती है एडमिशन से। मैं अगर एडमिट ही ना करूं कि मैं गलत हूं तो मैं करेक्शन किस तरह करूंगा? यही प्रॉब्लम खान साहब को और खान साहब की कैबिनेट को इनका यही हालत है। ठीक, सबसे बड़ी आ रही हालात, बिल्कुल महंगाई के हालात भी वही हैं। जिस तरह टीएलपी पे एक हफ्ता पहले इंडियन एजेंट होने का था, उनका कंपैरिजन अलकायदा के साथ था, और आज उनके साथ इलेक्शन मिलकर इत्तेहाद करने की कोशिश की जा रही। एक हफ्ते में देखें किस तरह चेंज हुआ सारा कुछ। बिल्कुल उसी तरीके से ये महंगाई को हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी को हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अफगानिस्तान को हैंडल कर रहे हैं। कि एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट कुछ और है, आधी कैबिनेट लेफ्ट पे है, आधी कैबिनेट राइट पे है, और एक हफ्ते में सारा कुछ चेंज हो रहा है। कोई लोग इतने इम्यून हो चुके हैं अब इस वक्त, लोग बेचारे शल हो चुके हैं। लोग बातें लोग अब कहते हैं हमें कुछ करके दिखाओ। वो करके स्पीचों से काम आगे जा चुका है मेरे ख्याल।